नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक यादव और आप सभी को स्वागत है एक और नई रॉ एंड अनकट ओरिजिनल वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो भी मैं बात करूंगा अपने अनुभव के अनुसार से, और इसमें कोई कट नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो है कि आलस मतलब कि आलस कहाँ से आता है हमारे जीवन में और इससे हमें कैसे बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आलस आने का बहुत सारा कारण है। उनमें से कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि शरीर में एनर्जी नहीं रहने के कारण, और मोबाइल का एडिक्शन के कारण, या फिर भविष्य में क्या करना उसको वो चीज़ क्लियर नहीं रहने के कारण, और भी बहुत सारे कारण हैं। इनमें से ये तीन जो है सो ज़्यादातर है, मतलब अधिक, मतलब शरीर में एनर्जी नहीं होने के कारण। मतलब कि जैसे कि एनर्जी मतलब कि जब हम सही से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फिर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। सही से खाना नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, जिसके कारण से हमें मतलब आलस आते रहता है। शरीर में आलस आता रहता है तो फिर हम अपने कार्य पर सटीक नहीं रह पाते हैं, टिके नहीं रह पाते हैं, जिससे हमारा जीवन मतलब पूरा मतलब आलस से भर जाता है। धीरे धीरे और भी नहीं करने मन करता है। और दूसरा ये है कि मोबाइल एडिक्शन मैंने तो कई बार कह चुका हूँ कि मोबाइल एडिक्शन इस दौर का सबसे बड़ा आलस्य के कारण है। मोबाइल में हद से ज़्यादा सिर्फ अनवांटेड चीज़ें देखते रहना, बिना मतलब के देखते जाना, जिसके कारण हमें दिन कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता, और हमारे शरीर धीरे धीरे सुस्त और लेजी होने लगता है, जिसके कारण से हमारा जो कार्य है सो कार्य टलते जाता है, जिसके कारण से और भी ज़्यादा आलस करने का मन करता है, छोड़ देने का मन। और तीसरा कि कोई एक क्लियर कट गोल नहीं होने के कारण। क्लियर कट गोल मतलब कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या आपका मकसद है, उस पर आप एक चीज़ पर कोई चीज़ के पहचान नहीं पाए अब तक। और यदि वो पहचान लेंगे ना तो सभी आलस का जड़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसी चीज़ में आप दिन रात सोचेंगे और वही चीज़ करते रहेंगे तो आलस कहाँ से आएगा। इसलिए जीवन में लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्यहीन जीवन बेकार है। इस लक्ष्य होना अति आवश्यक है जीवन में। तो यही सा कारण है जो आलस आता है। तो ये मेरा मतलब कि तीन कारण, इनसे बचने के कारण बचे कैसे, ये तीनों चीज़ों से बचे कैसे कि आलस को हटाने के लिए एक पेपर और एक कलम ले, एक नोटबुक एंड एक पेन ले और बैठ जाए लेके जब भी आलस आए और लिखे कि यदि यह दिन और यह पल मेरा आखिरी पल होता तो मैं कैसे जीता। यह दिन यह पल आखिरी पल होता तो मैं कैसे जीता। और जो भी आंसर आता ना, तो फिर वो चीज़ वही चीज़ मतलब हाँ ऐसे जीते। हमेशा मतलब आदमी को ऐसा जीना चाहिए कि आज आखिरी पल हो, तो मतलब आलस उलस के फालतू की चीज़ों से हट जाएगा ध्यान। आप वही महत्वपूर्ण काम करेंगे जो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परम ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी अत्यधिक है, वही चीज़ करेंगे। जब आपका जीवन में हम ना समय का मतलब महत्व देते ही नहीं। समय के महत्व कब देते हैं जानते हैं? जब कुछ मतलब कि छूट रहा है, या तो फिर वो अंतिम समय आ गया, तब अंतिम समय मतलब कि कोई चीज़ काम करने का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए परीक्षा देने का आपका परीक्षा 30 तारीख को है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन मिल गया है 1 तारीख को, तो आप 1 तारीख से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और अचानक से जब आप परीक्षा के नज़दीक आएगा और 28 मतलब 28 तारीख आएगा तो तुरंत आप हड़बड़ा के चालू करेंगे
और तुरंत करने के मतलब तत्पर हो जाएंगे, और उस समय आप घबरा भी जाएंगे और कर नहीं पाएंगे, तो फिर आपको बोरिंग मतलब कि छोड़ने का मन करेगा, छोड़ देने का। तो यही सा कारण है आलस। मतलब आलस से बचने का बहुत सारा कारण है, मतलब आलस आने का बहुत सारा कारण है, लेकिन बचने का एक ही कारण है कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य पर चलते रहें, जीवन खुशियों से बनेगा और अच्छे से चलेगा। आज संघर्ष है तो कल खुशी ज़रूर आएगी। तो ये कुछ बातें थी। और आज है ये तारीख 9 अप्रैल 2026। धन्यवाद दोस्तों।